बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में बसा एक देश है जो अपने अटूट संकल्प के लिए जाना जाता है। इंडिया से घिरा और म्यांमार से लगा हुआ ये देश हरियाली से भरा हुआ है और यहाँ की संस्कृति बहुत ही रंगीन है। इस देश का स्वतंत्रता का सफर इंसानी हौसले की मिसाल है, जहां मुश्किलों से लड़कर कामयाबी हासिल की गई। सदियों से ये रीजन अलग अलग कल्चर्स और रिलीजन्स का संगम रहा है। मुगल एम्पायर समेत अनेक साम्राज्यों ने यहाँ राज किया और ये ट्रेड का एक प्रमुख केंद्र बन गया। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने एक नई दिशा दी, जिसका परिणाम 1947 में इंडिया के विभाजन के रूप में सामने आया। 1947 में इंडिया के विभाजन ने साउथ एशिया के नक्शे को बदल दिया, जिससे इंडिया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बने, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इंडियन टेरिटरी अलग करता था। एक ही धर्म होने के बावजूद ये दोनों हिस्से कल्चरली और लिंग्विस्टिकली अलग अलग थे। ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बंगालीज का घर था, जनसंख्या में ज्यादा था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उसे हमेशा दबाकर रखा। बंगाली भाषा और संस्कृति को दबाने के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती गई और इसी असंतोष ने आगे चलकर स्वतंत्र बांग्लादेश के आंदोलन को जन्म दिया। 1952 का भाषा आंदोलन बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन ने उर्दू को पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने के फैसले का विरोध किया। 21 फरवरी 1952 को ढाका में स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स ने सरकार के बंद के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई स्टूडेंट्स शहीद हो गए, जिससे बंगाली लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। ये आंदोलन कल्चरल पहचान और अस्तित्व की लड़ाई थी। भाषा आंदोलन ने बंगालीस में एक अलग सी लगन और जोश भर दिया। शेख मुजीबुर रहमान एक नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने अधिक स्वशासन की वकालत की। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया। वेस्ट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे बंगालीज और भी अलग थलग पड़ने लगे। इससे एक ऐतिहासिक मुकाबले की स्थिति बन गई। 21 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने बंगालीज पर बहुत अत्याचार किया। ऑपरेशन सर्चलाइट का मकसद था स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना, जिसके चलते बहुत भयानक जेनोसाइड हुआ। मुक्ति बाहिनी, जो कि एक गेरिला फोर्स थी, ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। इंडिया की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश की मदद की। 9 मंथ्स की लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1900 को पाकिस्तानी आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश, बंगालीज का अपना देश, आखिरकार आजाद हो गया। बांग्लादेश का जन्म एक ऐसे देश के रूप में हुआ जो भाषा, संस्कृति और स्वशासन पर आधारित था। आजादी के बाद बांग्लादेश के सामने पुनर्निर्माण का बड़ा काम था। मुश्किलों के बावजूद इस देश ने बहुत तरक्की की है और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में उभरा है। आर्थिक रूप से यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका श्रेय इसके गारमेंट इंडस्ट्री और रेमिटेंसेस को जाता है। हालांकि गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बांग्लादेश के लोगों का अटूट संकल्प एक बेहतर कल की उम्मीद जगाता है। आज बांग्लादेश अपने लोगों के अदम्य साहस का प्रतीक है।